साल 2019 सितंबर का महीना बेंगलुरु के इसरो दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ था। भारत का चंद्रयान 2 चांद को अपनी मुट्ठी में करने निकला था। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही इसमें कामयाबी हासिल की है। भारत भी इसी लिस्ट में शामिल होने वाला था। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में इसरो के साइंटिस्ट की सांस अटकी हुई थी, क्योंकि इसी 15 मिनट में मिशन की कामयाबी निर्भर करने वाली थी। चंद्रयान 2 को लैंडर विक्रम को देर रात लगभग 1:38 पर चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। करीब 1:44 पर लैंडर विक्रम ने रफ ब्रेकिंग के चरण को पार कर लिया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी रफ्तार धीमी करनी शुरू कर दी। 1:49 पर विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक अपनी गति कम कर ली थी और वह चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच चुका था। रात करीब 1:52 पर चांद पर उतरने के अंतिम चरण में चंद्रयान पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद चंद्रयान का संपर्क धरती पर मौजूद स्टेशन से टूट गया। यानी कि विक्रम से इसरो के दफ्तर से अब कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। इसरो के दफ्तर की सारी खुशियां मानो चंद्रयान 2 अपने साथ ले गई। भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से करीब 2 किलोमीटर दूर ही रह गया और आखिरी पल में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। इसरो के अध्यक्ष के सिवन खुद को रोक न सके। आंखों में उनके आंसू घर किए हुए थे, लेकिन अगर वो टूट जाते तो टीम को कौन संभालेगा। इस वजह से खुद को उन्होंने रोक रखा था। लेकिन अचानक इतनी उदासी के बीच एक रोशनी आती है। ये रोशनी देश के प्रधानमंत्री इसरो के दफ्तर में लेकर आते हैं और इसरो के कर्मचारी की गायब मुस्कान फिर से नजर आने लगती है। बड़ी देर से इसरो अध्यक्ष अपने आंसू संभाल कर रखे थे। वैज्ञानिकों को ढांढस बांधकर पीएम मोदी जैसे बाहर आने लगते हैं, इसरो के अध्यक्ष के सिवन अपने आंसू नहीं रोक सके और उनकी आंखें झलक पड़ी। फिर पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया, जिसके बाद के सिवन फूट फूट कर रोने लगे। ये बेहद ही भावुक पल था। इस भावुक पल को याद करते हुए के सिवन ने बताया, पीएम के शब्द हौसला बढ़ाने वाले थे। उन्होंने हमें हौसला रखने को कहा और उम्मीद को जिंदा रखने के लिए प्रेरित किया। इस पल में इसरो को ऐसी ताकत मिली कि अब चांद को मुट्ठी में करने का फिर से मन बना लिया और अब 2023 में इस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। भारत को अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाने की दिशा में 2023 में चंद्रयान 3 और 2024 में गगनयान मिशन में सफलता हासिल करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है। टेक्नोलॉजी के चलते स्पेस वॉर में आगे बढ़ने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए हर बड़े देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए चीन भी जी तोड़ मेहनत करने में जुटा है। इसलिए उसने भी स्पेस मिशन की घोषणा की है। लेकिन चीन अपने प्लान में कामयाब हो उससे पहले पीएम मोदी ने बड़ा खेल कर दिया। भारत अमेरिका ने 2024 के लिए संयुक्त अंतरिक्ष यात्री मिशन एस्ट्रोनॉट मिशन की घोषणा की है। यानी कि 2024 में भारत अमेरिका के इसरो और नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर साथ काम करेंगे। ये तो 2024 की बात रही, लेकिन उससे पहले 2023 में ही इसरो अपने अधूरे सपने को पूरा करने वाला है। वह है चंद्रयान 3, क्योंकि इसी मिशन को सबसे पहले 2023 में भारत लॉन्च करने जा रहा है। भारत के मिशन चंद्रयान 2 में आखिरी वक्त पर दिक्कत आ गई थी, लेकिन पीएम मोदी के हुंकार ने इसरो के टूटे हुए हौसलों में जान फूंक दी है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 3 अधिक मजबूत चंद्र रोवर के साथ उड़ान भरेगा, जो भविष्य के अंतर्ग्रहीय खोज के लिए बेहद अहम है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से होगी। अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख का कहना है, चंद्रयान 3 रोवर अपने पुराने चंद्रयान 2 की कॉपी नहीं है। इसमें रोवर है, इंजीनियरिंग काफी अलग है। हमने इसे और अधिक मजबूत बनाया है ताकि पिछली बार की तरह समस्या ना हो।
इस बार कई बदलाव किए गए हैं। इम्पैक्ट लेग्स मजबूत है, इसमें बेहतर उपकरण होंगे। रोवर को विकसित किया जा रहा है ताकि यात्री की जाने वाली ऊंचाई की गणना करने और उसके खतरे से मुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सके। इसमें बेहतर सॉफ्टवेयर भी होगा। अगर चंद्रयान 3 सफल होता है तो इससे हमें क्या हासिल होगा, चलिए जानते हैं। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सुरक्षित उतारें, वह अपना काम ठीक ढंग से कर सके। चंद्रयान 2 को भी इसी तरह चंद्रमा की सतह पर उतारना था, लेकिन आखिरी क्षणों में संभव नहीं हो पाया। दुनिया भर के 50% से भी कम मिशन है जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे हैं, और अगर ऐसा भारत कर लेता है तो भारत सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन में सफलता हासिल करने वाले लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आपको याद दिला दें कि भारत का पहला चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था और उससे देश को क्या मिला था। चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 था। इस अभियान के तहत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और 30 अगस्त 2009 तक यह एक्टिव रहा। इस यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे, लेकिन चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लग गया। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के नक्शे के साथ साथ पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर 525 किलोग्राम का एक उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह ने अपनी रिमोट सेटिंग यानी कि दूर संवेदी उपकरणों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भेजे। चंद्रयान 1 के साथ भारत चांद पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। अब इस बार इसरो 2023 में फिर से अपनी कमर कसने वाला है। उम्मीद है भारत इस बार पूरी तरह कामयाबी हासिल करेगा और पीएम मोदी सफलता का जश्न मनाने इसरो के दफ्तर पहुंचेंगे। और इस बार इसरो के अध्यक्ष पीएम मोदी से गले तो लगेंगे, लेकिन उनके आंसू खुशी के होंगे। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।